परेशान हूँ, मेरे लिए बरकत चाह, क्योंकि जिनके लिए आप बरकत चाहेंगे उन्हें बरकत मिलेगी और जिनके लिए आप लानत चाहेंगे उन्हें लानत मिलेगी। खुदा उनका कलाम कहता है, यूहन्ना की इंजील में यीशु उनको कहता है, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे जाएंगे और जिनके कायम रखो उनके कायम रखे जाएंगे। अब भी बहुत सी ऐसी बहनें, अब भी बहुत से ऐसे भाई, अब भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को, अपनी काबिलियत को ज्यादा अहमियत देते हैं, अपने आप को, अपने स्टेटस को, अपने खानदान को सामने रखते हैं। लेकिन खुदावंद इन सब चीजों से हटकर हमें अपने खानदान का फर्द बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उठें और उसके शागिर्द बनकर आप मुतफिक होकर लोगों के बंधन तोड़ें, लोगों को जुओं से आजाद करें, लोगों को जो है वो रिहाई दिलाएं और फिर यीशु को उन पर सवार होने की दावत दें, यीशु को उनका मालिक और मुख्तार बनने के लिए उनकी जिंदगियों को तैयार करें। क्योंकि अगर यीशु हम पर सवार होगा तो फिर याद कीजिए, यीशु ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा, मत्ती 11वें बाब में, देखिए मेरे साथ 11वें बाब की 28वीं 29वीं और 30वीं आयत देखिए। यहाँ पर आज की सुबह यीशु मसीह नासरी जैसे उस गधी और गधी के बच्चे को बुलाता है, आज की सुबह शायद हमें भी दावत दे रहा है। आप खड़े होकर इसको पढ़ें, मत्ती की इंजील 11वें बाब की 28वीं 29वीं 30वीं आयत। ऐ मेहनत उठाने वालों, ऐ मेहनत उठाने वालों, गधों की तरह काम करने वालों, गुनाह के नीचे दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? आराम दूंगा। मैं तुमको आराम दूंगा, तुम्हें तसल्ली दूंगा, गुनाहों के बोझ से आजाद कर दूंगा। और आगे क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ्रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तो तुम्हारी जानें अब उन मालकों की कैद से निकल आओ जिनको तुमने सर पर चढ़ाकर रखा है, उस गुनाह के बोझ से निकल आओ जो तुम्हारी जिंदगियों को दबाए हुए है। उन अपनी सिकोतों से आजाद हो जाओ जिन्होंने तुम्हें अभी भी जकड़ रखा है। और इन लोगों को आजाद करने के लिए खुदावंद ने आपको, मुझे और हम सबको चुना है, क्योंकि हम यीशु के लोग कहलाते हैं, हम उसके शागिर्द कहलाते हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़ें कहलाती हैं, हम उसके वो लोग हैं जो कलाम को सुनने वाले और सुनकर दूसरों को बयान करने वाले हैं। खुदावंद ने आपको बरकत दी है, खुदावंद ने वो नदियां आपके अंदर जारी की हैं, खुदावंद ने अपना कलाम आपको दिया है। अगर आज की सुबह आप इस खजूरों के एतवार को मनाना चाहते हैं तो आइए आज की सुबह उस नए यरूशलेम में लोगों को दाखिल करने के लिए तैयार करना शुरू करें और पहचाने कि हम भी किसी वक्त निकम्मे थे, हम भी किसी वक्त बेवजूद थे, हमें भी शायद दुआ करनी नहीं आती थी, हमें भी शायद प्रस्तिश करनी नहीं आती थी, हम भी शायद खुदा से बहुत दूर थे, लेकिन उसने हमारे बंधनों को तोड़ दिया, उसने हमारी बड़ेपन को खत्म कर दिया, हमें फरोतन, आजिज और इंकिसार बनाया। तब आज हम रूहानी लोग बनकर बैठे हैं। तब आज की शाम, आज की सुबह, आज के दोपहर हम ये कह सकते हैं, खुदा हमारा मालिक व मुख्तार है। अब हम उन मालिकों से आजाद हो गए हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को बदतर कर रखा था। उन टेंशनों से, उन परेशानियों से, उन गुनाहों से, अपनी सिकोतों से आजाद हैं। जब हम आजाद हैं तो हम दूसरों को भी आजाद कर सकते हैं। हालेलुया। खजूरों का इतवार मना रहे हैं, जब ये नारे लगा रहे हैं तो क्या वाकई हमने अपने खुदावंद को अपना मालिक व मुख्तार माना है? क्या वाकई दिल से हम शादमानी कर रहे हैं या देखा दिखाई, ले आ इधर टाणी पड़ा, नहीं तू भर ले। नहीं मेरी बहनों, अगर अंदर बुझे हुए हैं और जुबानों से नारे लग रहे हैं तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं, फिर हमारा बादशाह खुदावंद नहीं है, बल्कि हो सकता है कोई और ही भूत हमारे सर पर सवार हुआ होगा। कहते हैं ना, एनु इश्क दा भूत, हो सकता है कोई और ही हमारा मालिक मुख्तार बना हुआ। तो भूतों के रहने की जगह नहीं है हम, खुदा के रूह के को बसाने वाले उसका मकदस है हम। क्या है हम उसका? तो फिर कौन हमारे अंदर बसे? भूत? खुदा का रूह।
और जब खुदा का रूह होगा फिर दिलेरी होगी, फिर आजादी होगी, फिर शादमानी होगी, फिर बंधन टूटेंगे, फिर जुबानें खुलेंगी, फिर जिंदगी शादमान होगी और फिर उछल उछल कर नाच नाच कर शादमानी के साथ तालियां बजाते हुए आप सताइश करेंगे और फिर आपके चेहरों से खुदा का जलाल दिखाई देगा। फिर आपको टहनियां भी बिछाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपकी आंखें बिछ गई हैं, आपका दिल बिछ गया है। फिर यीशु आपका मालिक व मुख्तार होगा और वो आपकी इज्जत बढ़ा देगा। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाइए। देखिए आज की सुबह क्या हम नए यरूशलेम में दाखिल होने वाले लोग हैं। हमें से बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है, काश मैं यीशु के दौर में होता, काश मैं उस वक्त होता, मैं यीशु को देखता, मैं यीशु को चूमता, मैं यीशु के साथ होता, मैं यीशु के साथ होती, मैं भी इसके पलड़े को छू लेती, मैं भी इसके साथ उस जुलूस में शामिल हो जाती, मैं भी ऐसा होता। लेकिन सब्र कीजिए, एक दफा फिर आपको मौका दिया जाएगा यीशु के साथ रहने का, यीशु के साथ रफाकत रखने का, उसको छूने का, उसको चूमने का, उसको प्यार करने का। शायद उस वक्त लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन अभी आपके पास, मेरे पास बहुत वक्त है कि अपने आप को यीशु के लायक तैयार कर लें। और जब यीशु आए, हमारा बादशाह आए, हमारा खुदावंद आए, तो फिर हम दिल की खुशी के साथ, शादमानी के साथ, आजादी के साथ, दलेरी के साथ उसकी जय जयकार करने वाले, ओ होशना के नारे लगाने वाले, अपने खुदावंद को मालिक व मुख्तार मानकर उसके साथ शामिल होने वाले बन जाएं। और हमारा मालिक व मुख्तार भी हमें वेलकम कहने वाला बने। ये ना कहे ऐ मलाउनो मेरी नजरों से दूर हो जाओ क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत नहीं है, बल्कि वो कहे ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो आओ, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो। आइए आज की सुबह हम अपना आप उसके सामने पेश कर दें, अपने आप को उसके सामने आजिज़ और इंकिसारी के साथ पेश कर दें और अपने आप को फरोतन कर दें, अपने आप को छोटा करके उसे अपना मालिक व मुख्तार मान लें। अपनी लियाकतों पर, अपनी काबिलियतों पर फख्र ना करें, अपनी तालीम पर, अपनी खूबसूरती पर फख्र ना करें। ये सारी चीजें आर्जी हैं और खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदावंद यीशु का जलाल, उसका मज़ा, उसकी कुदरत, उसकी हशमत और उसका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। वो आज की सुबह आपको ऐसी बरकत देना चाहता है, आज की सुबह आपका मालिक व मुख्तार बनना चाहता है। आज